अचानक से तबीयत खराब होने की वजह से उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया है। बताया जा रहा है कि पिछले एक हफ्ते से उनको खाने पीने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, जिसके लिए वो दिल्ली एम्स में इलाज भी करवा रही थी। लेकिन सुबह में अचानक उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। बिहार कोकिला के नाम से जाने जाने वाली शारदा सिन्हा पद्मश्री और पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित हो चुकी है। तो पद्म भूषण शारदा सिन्हा की हालत गंभीर है, उनके लिए दुआओं का दौर भी जारी है कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए, ठीक हो जाए। दिल्ली एम्स में एक सप्ताह से वो भर्ती हैं और बताया जा रहा है कि बीमार होने के बाद से उन्हें भर्ती कराया गया। लेकिन आज सुबह से खबर सामने आई कि तबीयत थोड़ी और गंभीर हुई है। हाल ही में उनके पति का निधन हुआ था और उसके बाद से उनकी तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती कराई गई। और शारदा सिन्हा की अगर बात करें तो छठ का भी वक्त चल रहा है और लोग इस माहौल में हैं और शारदा सिन्हा के गीतों की जो गूंज है वो बिहार वासियों के दिल में किस कदर बसती है वो समझते हैं। लेकिन ऐसे समय में शारदा सिन्हा की तबीयत खराब होने की खबर सामने आना वाकई कह सकते हैं कि लोगों को भी परेशान करने वाला है। आग्रह करते हैं कि ऐसी स्थिति में जिन्हें हम धरोहर कहते हैं, पद्मश्री पद्म भूषण देते हैं, बिहार की शान कहते हैं, तो ऐसी हमारी शारदा सिन्हा जी के लिए हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी से लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी एवं तमाम जो हमारे अभिभावक वृंद हैं राजनीति के, उन सबसे मेरा यह आग्रह होगा कि उस परिवार की ऐसी विकट घड़ी में हम सब उनके साथ खड़ा होकर उनके साथ संवेदना व्यक्त करें, उनका सुध लें। और एक बार मैं पुनः यही कहूंगा कि हम सब प्रार्थना करें कि हम सबकी मैया, छठी मैया की पर्याय शारदा मैया जल्द से जल्द स्वस्थ होकर हम सबके बीच वापस लौटे। और पटना से बड़ी खबर है, जहां न्यूज 18 की खबर पर संज्ञान लिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने संज्ञान लिया है। शारदा सिन्हा के बेहतर इलाज को लेकर के उन्होंने संपर्क किया। मंगल पांडे ने बेटे अंशुमन को कॉल किया, फोन पर बातचीत की। शारदा सिन्हा के बेटे को भरोसा दिया कि राज्य और केंद्र सरकार की तरफ से हर संभव मदद दी जाएगी। एम्स प्रशासन को भी मंत्री ने फोन किया और कहा कि बेहतर इलाज में कोई कमी नहीं आने देंगे। तो सरकार की तरफ से भी लगातार कोशिश की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने इस खबर पर संज्ञान लिया और हर संभव मदद का भरोसा दिया है। साथ ही एम्स को भी निर्देश दिया गया है कि कहीं से भी कोई कमी आप नहीं होने दीजिए। शारदा सिन्हा जल्द ठीक हो जाएंगे। रजनीश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। रजनीश, बिहार के लोग परेशान भी हैं, शारदा सिन्हा की तबीयत खराब है, लेकिन ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री ने संज्ञान लिया है, क्या कुछ निर्देशित किया गया है? देखिए, छठ का समय है और परदेशियों के आने का लगातार सिलसिला जारी है। ट्रेन हो या फिर बसों में लगातार भीड़ देखने को मिल रही है और इस बीच जिन गीतों पर जो हिंदुस्तान के साथ साथ सात समंदर पार जो है लोगों को छठ के प्रति जो है एक लगाव होता है, वो आज बीमार हैं। ऐसे में न्यूज 18 सुबह से ही मुहिम के तौर पर इस खबर को दिखा रहा है कि शारदा सिन्हा जो स्वर कोकिला है बिहार की, वो गंभीर रूप से बीमार है और डॉक्टरों ने भी कह दिया कि चिंता की बात है। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने संज्ञान लिया है और उन्होंने तत्काल शारदा सिन्हा के बेटे अंशुमन को फोन किया है और ये भरोसा दिया है कि हर संभव मदद करेगी राज्य सरकार और केंद्र सरकार। इसके साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री ने एम्स प्रशासन को ही फोन किया है और बेहतर स्वास्थ्य चिकित्सा के लिए कहीं न कहीं अपील की गई है। और दूसरी तरफ शारदा सिन्हा के बेटे ने कहीं न कहीं आर्थिक मदद की भी गुहार लगाई है, क्योंकि हम बता दें दर्शकों को जो जानकारी नहीं होगी कि शारदा सिन्हा फिलहाल ब्लड कैंसर की मरीज है, डिटेक्ट हो चुका है और स्थिति काफी गंभीर है। ऐसे में शारदा सिन्हा को आर्थिक मदद की भी दरकार है और राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, न्यूज 18 के जरिए वो अपील कर रही है कि उन्हें अब मदद की जरूरत है। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री ने संज्ञान जरूर लिया है। अभी एक और खबर आ रही है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे भी खबर को संज्ञान लिया है और उसके साथ साथ अब वो एम्स में रवाना हो रहे हैं। यानी अब दोपहर 1:30 बजे अश्विनी चौबे मिलने के लिए भी जा रहे हैं। खबर के बाद कल जो है राज्य सरकार के तमाम अधिकारियों ने भी संज्ञान लिया है। प्रत्यय जो अभी आपदा प्रबंधन विभाग के ही प्रधान सचिव है, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव है, उन्होंने भी फोन किया है न्यूज चलने के बाद। लेकिन एक तरह से जो आर्थिक मदद की दरकार है उसकी भी जरूरत पड़ गई है, क्योंकि लगातार खर्च हो रहा है और उसके साथ साथ बेहतर चिकित्सा मिले इसको लेकर पूरा परिवार है। लेकिन राज्य सरकार ने फिलहाल अभी पहल शुरू कर दी है, देखना ये होगा। और दूसरी तरफ जो है दुआओं का दौर जारी है, लोग प्रार्थना कर रहे हैं सोशल मीडिया से लेकर लगातार। बिल्कुल रजनीश, तो हर तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं उनकी स्वास्थ्य को लेकर के तबीयत ठीक हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। बढ़ेंगे आगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में 28 अक्टूबर को एक महत्वपूर्ण बैठक एनडीए के तमाम घटक दल के नेताओं के साथ होने वाली है, जिसे लेकर सियासी हलचल तेज है। बैठक में
क्या कुछ होगा, इस पर भी निगाहें टिकी हुई है और माना जा रहा है कि इस बैठक में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले हो सकते हैं। बैठक को लेकर पूरी जानकारी दे रहे हैं संवाददाता आनंद अमृतराज। होने वाले उपचुनाव और सियासी हलचल के बीच में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकारी आवास 1 अन्य मार्ग में 28 तारीख को महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। इस बैठक को कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि जो 4 सीट पर उपचुनाव होने हैं उसे लेकर भी रणनीति बनाई जा सकती है, उसकी तैयारी कैसी है और जनता के बीच में किन मुद्दों को लेकर जाना है, इसकी भी चर्चा हो सकती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये बताई जा रही है कि आने वाले साल में जो बिहार विधानसभा का चुनाव है उसे लेकर एनडीए किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाए, विकास कार्य जितने बिहार सरकार ने किए हैं, जो केंद्र सरकार ने जितनी योजनाएं चलाई हैं, वो जमीनी स्तर पर कितना सही तरीके से पहुंच रहा है, उसकी स्थिति क्या है, इसका फीडबैक लेंगे। सरकारी अधिकारियों का रवैया क्या है, इसके अलावा एनडीए की मजबूती कैसे, इसे लेकर भी चर्चा होने की पूरी संभावना है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि खबर ये भी है कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जा सकती है ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अगर एनडीए में किसी बात को लेकर मामला फंसा है तो वो कोऑर्डिनेशन कमेटी इसे देखे। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि खबर यह भी है कि प्रखंड से लेकर जिला स्तर तक जो एनडीए के नेता और कार्यकर्ता हैं उनमें बेहतर तालमेल कैसे हो, इसे लेकर भी इस बैठक में महत्वपूर्ण चर्चा होने की संभावना है। खबर यह भी है कि आने वाले साल में प्रखंड स्तर से लेकर जिला स्तर तक जो एनडीए के नेता और कार्यकर्ता हैं उनकी बैठक होगी, उनकी ताकत क्या है, उनकी कमजोरी क्या है, ये आपस में डिस्कस होगा। साथ ही विरोधी किस मामले पर हमला बोल रहे हैं उसे पलटवार कैसे करना है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। तो जाहिर सी बात है एनडीए की इस बैठक पर सियासी निगाहें टिकी हुई हैं और चर्चा इस बात को लेकर रहेगी कि जब बैठक को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संबोधित करेंगे तो एनडीए नेता और कार्यकर्ताओं में कैसे उत्साह भरते हैं। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो 28 अक्टूबर को सीएम आवास में होने वाली एनडीए की बड़ी बैठक को लेकर बिहार की सियासत गर्माती दिख रही है। बैठक को लेकर विपक्ष के नेता चुटकी ले रहे हैं, वहीं एनडीए के नेता उपचुनाव को लेकर बैठक को काफी अहम बता रहे हैं। तो देखिए, ये महत्वपूर्ण बैठक जो है वो एनडीए की होने जा रही है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसकी अगुवाई करेंगे। अन्य मार्ग में बुलावे, चाहे दिल्ली में बुलावे, क्या फर्क पड़ता है बिहार के अंदर में? उनका बैठक जैसा करे बैठक, चाहे विश्व की बैठक, अरे मुख्यमंत्री बैठक की अध्यक्षता करेंगे नामे के ना, बड़े बड़े कार्यक्रमों में कुछ बोलते ही नहीं हैं, बोले के न चाले के, ये गुड़िया तो सिर्फ दिखाने का। स्तर पर दल के बीच समन्वय, कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर संवाद और साझा रणनीति, जिससे हम 2025 का लोकसभा चुनाव, जो महागठबंधन के घटक दल हैं, जो फर्जी घोषणा के मालक माने जाते हैं, सैलरी घोटाला के आरोपी जिनके नेता हैं, तो स्वाभाविक रूप से एक साझा रणनीति बनेगी और लोकसभा चुनाव से बेहतर परिणाम समन्वय और साझा रणनीति की बुनियाद पर। एनडीए की बैठक उन लोगों का आंतरिक मामला है, लेकिन जिस तरह से तेजी में अनावश्यक तरीके से बैठक बुलाई गई है, ऐसा लगता है नीतीश जी के मन में कुछ और चल रहा होगा। देखते हैं बैठक से क्या फलाफल निकलता है। एनडीए की बैठक सभी गठबंधन सहयोगियों की बिहार के विकास और एकता के प्रति प्रतिबद्धता को मजबूत करती है, जिससे एनडीए का एक सशक्त और समृद्ध बिहार बनाने का संकल्प स्पष्ट होता है। इस बैठक में बिहार में विकास को तेज करने के लिए नए रणनीतियों पर चर्चा होगी, जिसमें आर्थिक वृद्धि, बुनियादी ढांचे और रोजगार सृजन पर ध्यान दिया जाएगा। बिहार सरकार के खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह आज अचानक सीढ़ियों से गिर गए, जिससे वो घायल हो गई। उनके दाहिने हाथ में चोट लगी है और हल्का फ्रैक्चर भी हुआ है। लेसी सिंह को फिलहाल पूर्णिया के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मंत्री से मिलने के लिए अस्पताल में मंत्री विजय चौधरी, पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा, डीएम और एसपी भी पहुंचे थे। तो साथ में ही थे और स्लिप कर गिर गई थी और अभी डॉक्टर देख रहे हैं। हाथ में जहाँ तक मुझे लग रहा है कि कलाई में चोट है। और देखिए, अब खबर है कि सीएम नीतीश कुमार ने मंत्री का हाल जाना है। फोन कर मंत्री लेसी सिंह का उन्होंने हाल जाना है। स्कूल निरीक्षण के दौरान मंत्री चोटिल हो गई। सीढ़ी से फिसलने के दौरान उन्हें चोट लग गई। आईसीयू में बताया जा रहा है कि भर्ती है, उनका इलाज चल रहा है। और इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कॉल किया और उनके स्वास्थ्य का हाल जाना है। शराबबंदी को लेकर आरजेडी के पोस्ट पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी और जेडीयू ने पलटवार करते हुए आरजेडी पर निशाना साधा है। राजद का मतलब होता है राष्ट्रीय जहरीला दारू बेचवा पार्टी, जो पूरे बिहार में आज जो है जहरीली शराब से मौत हो रही है,
उसका कारण और हेतु है राष्ट्रीय जनता दल, जिसके संरक्षण में ये सारे कारोबार फैल रहे हैं। पूरे बिहार में दारू और बालू का अवैध कारोबार का जनक जो है राजद है। राजद पूरे बिहार में आतंक मचाए हुए है। तेजस्वी यादव जब सरकार में होकर के डिप्टी सीएम का पद संभाल रहे होते हैं, उस समय इनको जहरीली शराब और शराब से कोई हानि नहीं दिखाई पड़ता है। जैसे ही वो सरकार से अलग हो जाते हैं, शराब और जहरीली शराब उनको दिखाई पड़ने लगता है। तेजस्वी यादव सत्ता की लालच में इस प्रकार का ट्वीट और इस प्रकार का अभियान चलाना, यह बिहार के लोगों के साथ छलावा है। बिहार में शराबबंदी के एवज में हर घर शराब पहुंचाने की जो जिम्मेवारी बिहार सरकार ने ली है, वो बिल्कुल सफल रही है। पिज्जा के तर्ज पे ही घर बैठे शराब का ऑर्डर दीजिए, होम डिलीवरी कीजिए और एंजॉय कीजिए। ये तो महज सिर्फ दिखाने के लिए शराबबंदी है। इसके पीछे जो आर्थिक लूट है, जो एक संगठित रूप में इन लोगों को चला रहे, आखिर उनमें कौन लोग सम्मिलित हैं? भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में या जनता दल यू के संरक्षण में शराब पहुंचाने का काम कर रहे थे, या पैरेलल इकोनॉमी के लिए इस तरह की राजनीति कर रहे थे। और महागठबंधन सरकार ने संकल्प को और मजबूत करने का काम किया। देखिए, पुलिस से अधिक है सरकार का इकबाल, और सरकार का जब इकबाल समाप्त हो जाता है तो माफिया हावी हो जाते हैं। बिहार सरकार अभी से छठ की तैयारी में जुट गई है। इसकी कमान संभाली है खुद सीएम नीतीश कुमार ने। सीएम खुद छठ घाट का निरीक्षण करने के लिए निकले। उनके साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी और भवन निर्माण विभाग के मंत्री जयंत राज भी रहे। छठ पूजा के दौरान व्रतियों को किसी तरह की परेशानी ना हो और उन्हें हर तरह की सुविधा मिले, इसे लेकर सीएम खुद सजग दिख रहे हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार छठ घाट का निरीक्षण करने के लिए दानापुर के नासरीगंज घाट पहुंचे। इस दौरान सीएम ने घाटों पर हर कमी को दूर करने के साथ छठ के दौरान बेहतर इंतजाम के भी निर्देश दिए। सीएम के साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव भी मौजूद रहे। बता दें कि हर साल छठ से पहले सीएम घाटों का जायजा लेते हैं और कमियों को दूर करने का निर्देश देते हैं। लोगों को आगे में पूजा करने में सहूलियत होगी, वही देखने के लिए हम लोग आए हैं। सब चीज हो रहा है तो इसलिए चिंता एकदम बहुत अच्छा हो। दलदल की स्थिति थी सर, काम चल रहा है। गोपालगंज में आर्मी की तैयारी करने वाले छात्र बिट्टू कुमार की चाकू मारकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है। हत्या के बाद लोगों में भारी आक्रोश है। पिछले 6 घंटे से परिजन जादूपुर थाने का घेराव किए हैं और मौके पर पुलिस के वरीय अधिकारी को बुलाने की मांग कर रहे हैं। स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है और लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। गमरिया गांव के रहने वाले छात्र के परिजनों का आरोप है कि गुरुवार की रात में 3 युवकों को थाने के पास पुरैना गांव में चाकू मारा गया। इनमें बिट्टू की इलाज के दौरान शुक्रवार की देर रात मौत हो गई, लेकिन पुलिस ने किसी की गिरफ्तारी नहीं की। घटना के बाद से बाजार की दुकानें लोगों ने बंद कर दिया है। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता गोविंद कुमार। गोपालगंज में आर्मी की तैयारी करने वाले छात्र बिट्टू कुमार की हत्या के बाद से पिछले 6 घंटे से परिजन जो है वो जादूपुर थाने का घेराव किए हुए हैं और कई बार यहां पर पुलिस से नोकझोंक भी हो चुकी है। तो परिवार के जो लोग हैं वो लगातार वरीय अधिकारियों को मौके पर पहुंचने की मांग कर रहे हैं, अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई वरीय अधिकारी घटनास्थल पर नहीं पहुंच सका है। देखिए, थाने का सड़क घेराव करने का कोई उद्देश्य नहीं है, बस मतलब ये है कि आप देख रहे हैं कि डेड बॉडी वहाँ पे पड़ा हुआ है। मॉर्निंग से आदमी इंतजार कर रहा है कि कोई भी सीनियर ऑफिसर है वहाँ के बात करें। हमने आश्वासन दे कि जो डेड बॉडी है, जो भी अपराध किए हैं उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, बस हम लोग का यही मांग है। लेकिन अभी तक कोई भी सीनियर ऑफिसर नहीं आए हैं और लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी थाने से भी रिस्पांस नहीं आ रहा है। और समझिए कि मॉर्निंग से अभी तक FIR भी नोट नहीं किया गया है जो भी अपराधी है। जब तक वो नहीं आएंगे तब तक। और चलिए, गोविंद हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। गोविंद, तस्वीर देख रहे हैं, लोगों की भीड़ काफी वहां पर ज्यादा है, आक्रोश है, अभी क्या हालात हैं? देखिए, अभी तो मौके पर 5 जगहों से DSP पहुंच चुके हैं। मुख्यालय DSP के अलावा ट्रैफिक DSP, साइबर DSP, 5 DSP और भारी संख्या में पुलिस बल के अलावा सदर BDO और CO भी पहुंच चुके हैं और लगातार परिजनों को मनाने की कोशिश की जा रही है। और DSP के द्वारा ये आश्वासन दिया गया कि 3 दिनों का पुलिस को समय दिया जाए और पुलिस सभी आरोपियों को गिरफ्तार करेगी। तो फिलहाल परिजन जो है वो मानने को तैयार रखिए। इस घटनाक्रम पर बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।